ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 16/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रविवार का मुरली रिवाइज है 31/12/87 मधुबन। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। आज बाबा ने विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए जो देश विदेशी आए हैं, तो बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। चाहे वो साकार में गए हों और चाहे अपने अपने घरों में बैठ बुद्धि के नेत्र से गए हों, सभी को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरे बने हों, एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मणात्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, प्रेम करना, प्रेम देना, इस तरह से तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। अपकारी पर भी उपकार करने की बात, क्योंकि देवी देवता कभी भी जो है दातापन की भाव ही होते हैं। अपकारी पर भी उपकार करने की बाबा कहते हैं। नेकी कर दरिया में डाल। बाबा कहते हैं कि इस तरह से बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा
हर एक को खुशी दो, वह कांटा दे आप बदले में रूहानी गुलाब दो, वह दुख दे आप सुख दाता के बच्चे सुख दो। मास्टर सुख दाता हुए ना, माँ भगवान के संतान तो मास्टर भगवान हुए, तो भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है ना, वो तो खुशियां देता है। वह कांटा दे तो आप उसे रूहानी फूल में गुलाब दो, बदल दो। वह दुख दे आप सुखदाता के बच्चे उसे सुख प्रेम शांति दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, जैसे का तैसा मत वापस करो। बाबा कहते हैं अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। वैसे भी कोई भी इस समय यदि आपको दुख दे रहा है या आपको कोई भी चोट दे रहा है तो वो परवश आत्मा है। वो कहीं ना कहीं उस दुख से, उस परेशानी से कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, परवश आत्मा है जिसकी वजह से सामने वाला हमें दुख देता है। तो उसे परवश आत्मा, और आप तो मास्टर दाता के बच्चे हो, दाता वरदाता विधाता के बच्चे, तो मास्टर दाता वरदाता विधाता हुए ना। तो इसीलिए जैसे का तैसा नहीं बनना है। बाबा कहते हैं अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो। यह हर एक नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहते हैं नए मुबारक हो, बल दिल से नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, ये अतीन्द्रिय सुख और अति इंद्रिय से आपको अनुभव के साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि रोज ही चलते फिरते मुबारक हो कहने की बजाय आपको यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना है। कहना भले दिल से कहना, दुआ के साथ कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, बल्कि कल के दिन मुख की मिठाइयां जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत मिठाई खिलाना। और मिठाई सिर्फ आपके जो हाथों से खिलाई जाती है उस मिठाई की बाबा बात नहीं करते हैं, बल्कि मुख के द्वारा मीठी वाणी बोलना, किसी के दिल को तकलीफ नहीं करना, आत्मा को आत्मघात नहीं करना, ना ही मनसा ना वाचा और ना कर्मणा के द्वारा वह मिठाई खिलाने की बात बाबा कहते हैं। देखिए, आप कई बार तो बाबा यहाँ मुख की मिठाई की बात कर रहे हैं, मुख से मीठा बोलने की, मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कई बार हम किसी के घर जाएं, यदि वो खूब आपको इतना स्वीट आदि खिलाएं और खूब मुख तो मीठा करें, लेकिन उसके बदले में आपको इतना कड़वा बोल बोले बुला करके घर में, तो आपको वो मिठाई का स्वाद तो एक पल भी याद नहीं रहेगा, लेकिन वो जो कड़वे बोल बोले गए हैं सामने वाली मनुष्य आत्माओं के द्वारा, वो बोल आपको सदैव याद रहेंगे। तो उसी की जगह यदि सामने वाला आपको 1 गिलास कड़वे करेले का जूस भर पिला दे और मिठाई बिल्कुल ना खिलाए, लेकिन मुख से इतना मीठा, इतना स्वीट, इतना बोल अच्छे बोले, इतना आपको हिम्मत दें, इतनी खुशी की बातें बताएं, आपकी विशेषताओं के गुणगान करें, आप उनकी विशेषताओं के गुणगान करें, तो आपको वो करेले का जूस
जो सामने वाले मनुष्य ने आपको वेलकम के तौर पर पिलाया है, तो वो आप यह समझेंगे कि मेरे अंदर के सारे बीमारियां खत्म हो गई, पेट के कीड़े मर गए। लेकिन वो मुख के शब्द आपको हमेशा सदैव याद रहेंगे। तो यह होती है मीठी वाणी और स्थूल तरीके से आपको मुख मीठा कराना। तो ये दोनों अलग बातें हैं। तो आप भल मिठाई हाथों से ना खिलाएं, एक करेले का जूस भल पिलाएं, लेकिन आपके बोल मीठे होने चाहिए, है ना। यह बात बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 दिन नहीं कहना है ना। और दिल खुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों का कारण बनते हैं। यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, और उससे तो वो बीमारियों का भी विनाश हो जाता है जो आप दिल खुश मिठाई खिलाते हो ना, मुख से मीठा बोल करके। इस तरह से बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि हमारा बाबा है ही स्वीटेस्ट। तो अनुभव करती है और मुख मीठा हो जाता है वाह बाबा कहने से। बाबा कहते क्योंकि प्राप्ति होती है, तो ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा को कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुए विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, अतीन्द्रिय खुशी होती है, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, ना ही सतयुग की आत्मा आदि में ड्रामा बनकर आएगी, और ना ही स्वीट होम में बाप के साथ जा पाएंगे यदि आप समान नहीं बनेंगे। तो समान, देखिए कोई भी दोस्त आपको तभी साथ में बिठाता है या कोई भी आपको तभी साथी बनाता है जब आपकी उसके साथ में समानता हो। तो इस तरह से बारात में भी आपने देखा है साथ में कौन चलता है और पीछे कौन आता है ना। तो ये भी तो कंपेयर करते हैं ना कि कौन समान है, कौन रिलेशन में है, कौन रिलेटिव है, कौन क्लोज में है और कौन दूरी में है, तो उन्हें पीछे चलना पड़ता है। इसी तरह से बाप के साथ स्वीट होम में जाने के लिए बाप समान बनना होगा। तो और फिर ब्रह्मा बाप के साथ भी राज्य में वही आएंगे जो समान होंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है।
बाप समान बनने का। और बाप के साथ, बाप की याद में रहेंगे तभी बाप समान बनेंगे, हैं। तो बाप के गुणों को धारण कर बाप समान बनना है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार हैं। अष्टभुजाधारी माना सिर्फ जो स्थूल हाथ में जो शस्त्र दिखाए वो नहीं, आपके जो है अष्ट शक्तियों की अष्टभुजा में उसको दिखाया गया है, तो उसी की यादगार है अष्ट शक्तियां। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। 108 की माला भी है। अष्ट रत्न है, एक नवरत्न जिसे तो फिर वो परमात्मा शिव का सिंबल। तो इस तरह से अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का जो दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अक्ल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो बाबा कहते हैं कि साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना, इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा और वह फिर वापस संगम पर ही वापस आते पाठ बजाने के लिए। यह भी ड्रामा की नूंद है। तो फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, ब्राह्मण बच्चों के साथ। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने की वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं हो ना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ जाओ, मैं भी आ जाऊं, तो उसमें भी अंतर है। सतयुग के बाद त्रेता में भी अंतर है ना, क्योंकि वो राजा रानी कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व महाराजा महारानी के रॉयल संबंध, उनकी फलक झलक न्यारी है ना। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ भी जाओ तो उसमें फिर अंतर है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे।
कोई भी नई चीज एक बार फिर यूज कर लो तो उसे सेकंड ही कहेंगे, यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। भला आज खरीद के कर बेचो तो उसे सेकंड ही कहेंगे कि सेकंड हैंड, है ना। तो यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बाराती बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में बिकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग लग जाती है, आग चलती है, तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों को हर बोल व संकल्प से फरिश्तापन से धुआं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी दुआत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा धुआं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। तो फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं चलती है तो भी धुआं निकलता है ना, पूरी आग नहीं जलने से धुआं निकलता रहता है। तो ऐसे पुरुष रूप हो जो सदा धुआं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। और हम मर्सीफुल बच्चे, तो अभी यह पाठ बचाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। इलास्टिक को यदि कोई भी बात को खींचेंगे तो वो इलास्टिक के समान होती है, जब टूटेगी तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। किसी भी बात को विस्तार में नहीं ले जाओ, विस्तार को समेटना है, पॉइंट बनना है, डॉट बनना है, बिंदु बिंदु बिंदु। तो इस तरह से बाबा कहते हैं वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को ना सोचना और ना देखना। यह है अपने ऊपर कृपा करना और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अंतर मन में हमने किसी ने कुछ कहा और हमने उसे रिपीट करना शुरू किया, जो जहां था वहां छोड़ देने का उसको, और सामने वाली आत्मा जिसके द्वारा कही हुई है बात, उससे भी आप जो है दुआएं दो। उसके प्रति मन में कोई इस तरह से बदले का भावना नहीं रखो कि क्यों कहा, क्या क्यों कैसे में नहीं जाना है ना। तो उसके प्रति भी कृपा करनी है, मन पर नहीं रखना है। उस आत्मा को जो है कृपा करो। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई है व सुनी हुई तो वर्णन करते हो, तो अर्थात बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता,
दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। ये बिल्कुल बाबा रियलिटी बात बोलते हैं, क्योंकि यही होता है। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं, प्लस बनता जाता है ना, मल्टीप्लाई होते जाता है। और जब एक से बाबा कहते हैं, जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पर्श करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैलेगा, व्यर्थ फैलेगा। तो यह धुआं फैला ना, यह दुआ हुई या धुआं हो। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। ऐसा नहीं कि हमने भले किसी से नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर उस आत्मा के प्रति खूब व्यर्थ चला रहे हैं, तो वो भी विस्तार में जाना हुआ। व्यर्थ को अंदर में रख कर, समेट कर उसे और ज्यादा बढ़ाना हुआ। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, यह धुआं फैला ना, तो यह दुआ हुई या धुआं हुआ। तो इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें। ऐसा तो नहीं समझते हो कि 100 वर्ष नहीं हुए, अभी तो हमारे 30 हुए, 40 हुए, तो अभी तो हमारे जाने के लिए 40 वर्ष बाकी है, 50 वर्ष बाकी है। ऐसा नहीं है, ये वानप्रस्थ अवस्था है, तैयारी अभी से करनी है। तो ऊपर कृपा बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो है कि अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। ऐसा नहीं है, रुकने चाहते हो तो रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। हाँ, रुकना बाबा कहते हैं कि ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा। ऐसा नहीं कि हम कर्म में आए हैं तो बंधन समझकर कर्म करें, नहीं। हमें जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है वह हम कर रहे हैं और उसे चुक-चुक करना ही है, ना ही कर्म को बंधन समझकर करना है। तो कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना, जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, लेकिन क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं, ऊंचे ते ऊंचे बाप की बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सनशोस फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट में हार्ट बना करके भेजते हो, तो गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो। तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना
कि बाबा दिल में रहता है। तो दिल देंगे, दिल तभी मिलेगी। तो भेजते हो ना, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है, वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट, बिंदी खुद और बिंदु सिंधु को याद करना। तो बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। कितना सहज है, सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राज योग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाली विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बन कर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।